तो गाइस रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को नहीं लिए इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सिमिलर टाइप्स के भी लग रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एंड ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने भी एक क्वेश्चन बनाया था 2018 में 2008 में। बहुत धांसू क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली अगर कोई सम होता है इस तरह का कि 1/1 प्लस 1/2 की पावर p बाई क्यू प्लस 1/3 टू द पावर p बाई क्यू अप टू ये सीरीज अप टू कोई बहुत बड़ा नंबर दे देता है 243 या फिर 1/729। इस तरह का नंबर्स अगर होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स क्लिक करने चाहिए, तो इसका जनरल फॉर्म तो पहले लिख लो समेशन के फॉर्म में। फिर सिमिलर लुकिंग फंक्शन को एज्यूम करना है। फिर हमें रेक्टेंगल्स क्रिएट करने हैं, हमें रेक्टेंगल स्ट्रिप्स लेने हैं, तो हमें वही क्रिएट्स करने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कि पहला स्टेप में हमें क्या करना है। बेसिकली हमें ऐसे रेक्टेंगल्स को चूज करने हैं जिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एक एक एरिया मेरा समेशन का एक एक टर्म हो। तो फिर एक रेक्टेंगल का एरिया का सम अगर निकालूंगा और उसको अगर इंटीग्रेशन से कंपेयर करूंगा तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, 1/r⁴/5 है। तो क्लियर कट बात है कि 1/x⁴/5 इस तरह का एक फंक्शन हम ले सकते हैं। चलो लेते हैं। अब देखो इस फंक्शन में सबसे खास बात क्या है कि x⁴/5 तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी, और 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो समथिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब देखो मैंने ग्राफ को अच्छे से रफ डायग्राम में बनाया है। तो देखो ये जो 1 पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होएगा, 1/1⁴/5। 2 पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा, 1/2⁴/5। 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा, 1/3⁴/5। तो देख रहे हो गाइस, ये जो एरियाज बन रहे हैं ना, ये रेड एरिया, ये ग्रीन एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया है। जो मैं अगर रेड वाला का निकालूं तो ये जो विड्थ है ये कितना है, 1 है। और इसका हाइट कितना है, इसमें 1 डालो तो y की वैल्यू मिलेगी, तो 1/1⁴/5। अगर मैं 2 डालता हूँ सिमिलरली ये ग्रीन वाले का एरिया मिल रहा है। अगर मैं 3 डालता हूँ तो मुझे रेड वाले का एरिया मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं रेक्टेंगुलर सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को ऐड करूं तो क्या मुझे मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सम का सीरीज, तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन हम इस ग्राफ में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे तब होता है ना। जब हम इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में करते हैं तो ये एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये अगर मैं बोलूं कि 1 to 243 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा 1 to 244 में, तो हमें ये जो कर्व है इसका क्लोज एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये पोर्शन भी इंक्लूड होके मिलेगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि इस एरिया के बाहर भी रेक्टेंगल के कुछ पार्ट्स हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर मैं सारे सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर दूं तो क्या ये एरिया 1 to 244 वाला इंटीग्रेशन के एरिया से ज्यादा होगा? तो बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि का रेक्टेंगल का नीचे पार्ट तो हमारा फंक्शन का पार्ट का एरिया का इक्वल है, बट रेक्टेंगुलर का रिमेनिंग पार्ट ऊपर भी है। दैट्स वाई ऊपर वाले रेक्टेंगल्स का एरिया थोड़ा सा ज्यादा बनाएगा एरिया को, समेशन को। तो हम लिख सकते हैं s ग्रेटर देन 1 to 244। तो हमें तो यहां से मिल गया कि s ग्रेटर देन 10। लेकिन हमें यह नहीं पता कि 10 से कहां तक हो सकता है। तो इसके लिए देखो इसको हम बोल सकते हैं कि हायर स्ट्रिप हमने लिया जहां पे रेक्टेंगल रेक्टेंगल का कुछ पार्ट फंक्शन के ऊपर था, या फिर अपर स्ट्रिप। अब हम लोअर स्ट्रिप से भी इस काम को कर सकते थे। जैसे कि लोअर स्ट्रिप अगर ले लेंगे तो ये वाला केस हो जाएगा। देखो अगर हम 1 इस वाले हाइट को ले 0 to 1 में,
तो ये भी 1 है, और ये जो हाइट है ये है 1⁴/5 वाला हाइट है, और सिमिलरली ये 2⁴/5 वाला हाइट है। तो अब अगर मैं रेड वाला सिर्फ ये वाला पोर्शन का एरिया देखूं तो ये 1 है, अगेन इसका एरिया देखूं तो ये 1/2⁴/5 है, तो ये भी तो है ना, तो 243। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं 0 से इंटीग्रेशन 243 लेता तो हमारा जो s होता वो लेस देन होता, क्योंकि ये जो ब्लैंक वाला पार्ट्स है ये एड अप हो रहा था ना, तो ये फंक्शंस का एरिया, जैसे कि 1/x⁴/5 का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, बट ये रेक्टेंगल्स का एरिया का ऐड करने पे ये ब्लैंक जो स्पेसेस होंगे तो वो तो फंक्शन का एरिया को थोड़ा ज्यादा बनाएगा। तो s लेस देन हम लिख सकते हैं 0 to 243 1/x⁴/5। अगर थोड़ा सा और एस्टिमेट करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर इस रेक्टेंगल को रिमूव कर दें, पहला वाला जो है तो 1 to 2 में, तो हम क्या बोलेंगे कि s-1 करके देखते हैं। अगर s-1 करके क्या मिलेगा कि ये 1 से देखो 243, फिर भी ये ब्लैंक स्पेसेस बचेंगे जो कि फंक्शन का एरिया को ज्यादा बनाएगा। तो हमारा सम क्या होगा, s-1 लेस देन हम लिख सकते हैं 1 to 243 बाय 1/x⁴/5 dx। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ रहा है, s 11 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब 10 एंड 11 के बीच में। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारा अप्रोच पहले ये होता है, फर्स्ट स्टेप, कि हमें पहले फंक्शन का जनरल टर्म जैसा एक फंक्शन, आई मीन कि जो सीरीज समेशन में होगा उसका जनरल टर्म लिखो, उस जनरल टर्म को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो, फिर फंक्शन के अंदर एंड बाहर कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स क्रिएट करने की कोशिश करो, जिसके कारण हम उसका मैक्सिमम एरिया एंड मिनिमम एरिया या फिर मैक्सिमम सम एंड मिनिमम सम का एक रेंज बता पाए। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि बॉक्सेस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो क्या आंसर हो जाता, 10 हो जाता। तो इस तरह का ये आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आप लोग ट्राई करिएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि n/kn का स्क्वायर है, तो अगर आप 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको दिख जाएगा कि ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये kn स्क्वायर हो जाएगा, और ये k स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप फिर से n स्क्वायर से डिवाइड मार देते हो तो ये 1 प्लस k बाई n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस फंक्शन की तरह दिख रहा है, तो आपको क्या लेना है, fx को 1/1 प्लस x स्क्वायर लेना है। और पहले वाले प्रॉब्लम में जैसे हमने बताया था कि अपर स्ट्रिप लोअर स्ट्रिप एंड लोअर स्ट्रिप अपर स्ट्रिप करो और इन दोनों के बीच में एरिया होगा, तो जस्ट यही काम करना और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स बताना। नेक्स्ट एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, तो ये इंटीग्रेशन करने का दो वे है, मेथड 1 एंड मेथड 2 हम डिस्कस करेंगे। पहले मेथड 1 तो बहुत सिंपल सा हो सकता है कि अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन को ऐड कर रहे हो एंड सेम लिमिट पर अगर उसका इनवर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेसिकली उनका समेशन 0 आता है, तो ये इंटीग्रेशन 0 है। अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये अगर एफ है तो ये है एफ इनवर्स है, तो इस हम देख के बोल सकते थे कि इंटीग्रेशन 0 है। चलो एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं कि 0 to 1, तो पहले इस इंटीग्रेशन को i1 माइनस i2 लेट कर लो, इस पार्ट को i1 और इस पार्ट को i2। तो i2 में इंटू 1 है तो इसको हमने सेकंड फंक्शन माना है, तो इंटीग्रेट कर लो एंड बाई पार्ट सॉल्व करो। बाई पार्ट सॉल्व करने के बाद आपको दिख जाएगा ये पार्ट हो जाएगा 2018/2020 इंटू 1 माइनस x to the power 2018 to the power minus 2019 by 2020 into x to the power 2018। तो अब बस ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो कि ये t to the power 2020, जब t to the power 2020 आप अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि सेकेंड इंटीग्रल के बराबर आ रहा है। अब देख सकते हो कि सेकेंड इंटीग्रल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब i1 माइनस i2 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब अगर ऑप्शंस को चेक करें तो कौन से ऑप्शंस होंगे कि जे 0 होगा, इसका मतलब जे लेस देन 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और अगर ये ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन बेसिकली 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी करेक्ट है। और अगर ये ऑप्शन देखें
तो ये रॉन्ग है, और अगर ये ऑप्शन देखें तो ये भी रॉन्ग है, जे लेस देन। हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ए एंड डी। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली 1/x प्लस साइन एक्स है। अब देखो x प्लस साइन एक्स फंक्शन को देखो, इसकी अगर एवडेस एक्स निकालो, सिर्फ मैं x प्लस साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग है, तो x प्लस साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब 1/x प्लस साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर हम एक रफ डायग्राम बना दें, रफ डायग्राम मीन कि एक पॉइंट ले लो पाई, और जो लिमिट्स दिया हुआ है 2 पाई, तो अगर आप लिमिट देखो तो कोई भी कॉन्केविटी आप ग्राफ को किसी भी, मैंने एक रफ जस्ट बनाया है क्योंकि हमें बस आइडिया लेना होता है ग्राफ का, रफ का। तो ऑप्शंस देख के क्या लग रहा है, अगर मैं इस पोर्शन से 2 कॉमन करूं, तो क्या ये 5 पाई माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता। तो ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि 3 पाई बाई 2 कोई खास पॉइंट होगा, ये स्पेशल पॉइंट है क्वेश्चन में। तो अगर हम पाई एंड 2 पाई के बीच 3 पाई बाई 2 ले लें, तो ये फंक्शन में डालो, फंक्शन है हमारा 1/x प्लस साइन एक्स। 3 पाई बाई 2 डालो, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, तो 3 पाई बाई 2 को 1 अपॉन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 है। अब देखो, ये जो 3 पाई बाई 2 वाला एरिया है, अगर मैं इस तरह से 3 पाई बाई 2 माइनस पाई विड्थ का एक रेक्टेंगल बनाऊं, सिमिलरली अगर 2 पाई से ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल बनाऊं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड है, जितना हमने ये व्हाइट लाइंस इनक्लोज्ड जितना एरिया है, ये एरिया येलो पार्ट प्लस ग्रीन पार्ट इससे बड़ा है, बिल्कुल ग्राफ से दिख रहा है बड़ा है। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया को ऐड निकाल लो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई इंटू इसकी हाइट क्या होगी, इसको सॉल्व कर लो, तो 2/3 पाई माइनस 2 प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू 1/2 पाई। तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 अगर आप कैलकुलेशन करते हो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 7 पाई माइनस 2/5। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। और अगर ए के बाद देखना है, तो हम कोई दूसरा एरिया ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह से अगर कोई सेम विड्थ का एंड ये वाला हाइट ले लें, और ये येलो वाला ले, तो क्लियरली दिख रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस इस फंक्शन के बाहर हमने लिया है, तो एरिया, फंक्शन का एरिया थोड़ा छोटा होगा, तो आई लेस देन इसका एरिया प्लस इसका एरिया। आप इसको भी अगर कैलकुलेट करते हो, तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको करना है, अब एफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अभी इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है। जब भी होता है एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको आप लिख सकते हो बाई पार्ट्स लगा के ए टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो जब भी कोई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस तरह का एक्सप्रेशन हो, तो कोशिश करो कि e टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो। e टू दी पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है, दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें हाफ से लिमिट देखना है, क्योंकि जो एफ ऑफ जीरो है, सॉरी ये एफ ऑफ जीरो हाफ नहीं जीरो है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो हम ये जीरो से देख रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो 0 to x में, तो एफ ऑफ e टू दी पावर एक्स। अब आपको पता है कि e टू दी पावर एक्स क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, सो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो एफ एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। एफ एक्स क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो बोल रहा है कि कौन से वैल्यूज रेंज में नहीं है, तो वन भी रेंज में नहीं है, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो ऑल आंसर्स करेक्ट। ये कोई भी रेंज में नहीं है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एफ एवडेस एक्स, तो देखो एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0 बोला गया है, तो हाफ टू 1 इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको खुद करिएगा, मैं हिंट देता हूँ। हिंट क्या है, अगर हम देखें कि x बिलोंग्स टू क्या, हाफ टू 1 से क्या पता चलता है, हाफ टू 1 में है, तो पाई एक्स कहाँ तक बिलोंग करेगा, पाई बाई 2 टू पाई तक।
अब यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो यहाँ इसका मीन एंड मैक्स वैल्यू पुट करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स का रेंज मिल जाएगा। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करो, फिर एफ एक्स का रेंज मिल जाएगा, फिर एक बार इंटीग्रेट करो तो आपको एम एंड एम में लिखना। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स बता सकते हो। आई होप कि यू लाइक द डिस्कशन। थैंक यू, बाय बाय।